उपलब्धि कुछ है नहीं। एक साल में भी हमारे 76 करोड़ रुपए की जो राशि वापस चल रही थी वो भी पूरी नहीं ला पाए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनका ध्यान ही नहीं है दुर्ग शहर के विकास को लेकर। उनका ध्यान सप्लाई जो पहले इनपुट 12 टंकियों में जाता था, हमने 4 नए पंप डीएमएफ की राशि से खरीदे और केंद्र सरकार ने उसकी सराहना की कि डीएमएफ का सबसे सही उपयोग और जहाँ सप्लाई होता है वहाँ भी काफ़ी दिक्कत भी होती है। देखिए जो प्रश्न आपका शिवनाथ नदी का पानी के विषय में हम लोगों ने एसटीपी का प्रपोजल पिछले 2 साल पहले। हमारे साथ मौजूद है दुर्ग शहर के पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल जी, जिनके साथ चुनावी चर्चा के लिए हम यहाँ मौजूद है। तो सर, पूर्व में भी नगर निगम में कांग्रेस सरकार रही है और अभी चुनाव चल रहा है, तो क्या लगता है कि वापस कांग्रेस सरकार आएगी? 100% हमारी प्रत्याशी प्रेमलता पोषण साहू भारी मतों से चुनाव जीत रही है और लगातार जनसंपर्क के दौरान ये देखने को आ रहा है कि प्रेमलता पोषण साहू को जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है और हमारे पार्षद साथियों को भी अपार जन समर्थन मिल रहा है और हम लोग को पूरी उम्मीद है अच्छे मतों से हमारी प्रत्याशी चुनाव जीत के आएगी। आपके चुनाव जीतने के बाद क्या उम्मीद है, कितने वोटों से और कांग्रेस फिर चुनाव जीत के आएगी, कितने वोटों से? देखिए जो हमारा 5 साल रहा, उम्मीदों का 5 साल रहा, विकास का 5 साल रहा, लगभग 600 करोड़ के कार्य हमारे कार्यकाल में हुए। नेहरू नगर से मिनी माता से अंडा, मिनी माता से अंजोरा, धमदा तक के 4 लेन बने। गौरवपथ, थगड़ा बांध, शहर के अंदरूनी रोडें, शहर की बाहरी रोडें, सभी जगह जो पहले दुर्ग धूल युक्त होता था अब दुर्ग शहर धूल मुक्त है। हमने चौक चौराहों का भी सौंदर्यीकरण कराया। अभी आपने देखा होगा शहीद चौक जो ग्रीन चौक था कितना सुंदर दिख रहा है। हमने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा, हेमू कल्लानी जी की प्रतिमा, श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी की प्रतिमा, दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी की प्रतिमा, विश्वेश्वरैया जी की प्रतिमा, एक तरफ जहाँ पे लोगों को विकास कार्य हुए, दूसरी तरफ भावनाएं हमारी जिनसे जुड़ी हुई है उनके भी प्रतिमाओं का हम लोगों ने सौंदर्यीकरण किया और प्रतिमाएं लगाई। आपने एक नाम लिया थगड़ा बांध का, ये सौंदर्यीकरण के नाम से आनंद फानंद में इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन आज उसकी हालत जो है वो काफ़ी बदतर हुई है। बिल्कुल गलत है। थगड़ा बांध दुर्ग का पहला पिकनिक स्पॉट है और पूरे प्रदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं और थगड़ा बांध ही एक ऐसा स्थान है जहाँ आप खुद जाके देख लिए अभी भी वहाँ चालू है। थगड़ा बांध दुर्ग की एक शान है और बहुत अच्छा इसमें कार्य हुए हैं। आपकी अपोजिट पार्टी बीजेपी की पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है कि शिवनाथ नदी का पानी गंदा आता है और जहाँ सप्लाई होता है वहाँ भी काफ़ी दिक्कतें होती है पानी में। देखिए अच्छा प्रश्न है आपका। शिवनाथ नदी का पानी के विषय में हम लोगों ने एसटीपी का प्रपोजल पिछले 2 साल पहले दिया था और वो स्वीकृत होकर भी आ गया है और उसके टेंडर भी हो गए, बहुत जल्द उसके काम चालू होने वाले हैं। और रही बात वाटर सप्लाई को लेके, आप जो बात कह रहे हैं पानी की सप्लाई को लेके, दुर्ग शहर में पहले 12 टंकियाँ थी। हम लोगों ने 6 नई टंकी बनाई। 6 टंकी जो पुरानी हो गई थी उसको भी हमने तोड़ के नई टंकी बनाई। अभी हम लोगों ने 2 टंकी और स्वीकृत कराई है। शिक्षक नगर टंकी जो बहुत दिनों से बहुप्रतीक्षित थी और गया नगर टंकी, इसको हम लोगों ने स्वीकृत कराया। सप्लाई जो पहले इनपुट 12 टंकियों में जाता था, हमने 4 नए पंप डीएमएफ की राशि से खरीदे और केंद्र सरकार ने उसकी सराहना की कि डीएमएफ का सबसे सही उपयोग हमने किया है। जो 12 टंकी भरती थी अब 18 टंकी भरना था। हम 4 बड़े पंप से उन 18 टंकियों को भरने का काम कर रहे हैं। पुलगांव जैसा क्षेत्र जहाँ कभी पानी नहीं जाता था वहाँ अब पानी जा रहा है। कहने का मतलब ये है मूलभूत सुविधाओं के साथ सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ विकास कार्य में भी पिछले 5 सालों में बहुत काम हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 20 साल भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी, एक भी ऐसा कार्य जो आपको याद हो मुझे बताएं। हम तो 50 काम अभी 5 साल में बता सकते हैं। 20 साल में ऐसा एक भी कार्य, पुष्प वाटिका बनाए थे उसमें एक भी फूल नहीं है, चौपाटी चौपट है, जल कलश में पानी नहीं है, तारामंडल कहाँ है पता नहीं, आभा मंडल हो गया है। 2 कॉम्प्लेक्स बनाए उसकी भी बिना जमीन हस्तांतरण कराए इन्होंने 2 कॉम्प्लेक्स बना दिया। जमीन को नगर निगम में कराने का काम हमारी परिषद ने किया।
आपके कार्यकाल जो बता रहे 5 साल में कितने कार्य किए हैं, लेकिन इसके बाद भी सामने वाली पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कुछ कार्य नहीं हुए दुर्ग में। देखो, उनका तो काम है कहना, उन्होंने कुछ काम किया नहीं, उपलब्धि कुछ है नहीं। 1 साल में भी हमारे 76 करोड़ रुपए की जो राशि वापस चल रही थी वो भी पूरी नहीं ला पाए, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनका ध्यान ही नहीं है दुर्ग शहर के विकास को लेके, उनका ध्यान सिर्फ आलोचना है, और हम लोग आलोचना पे विश्वास नहीं करते, हम लोग काम करने पे विश्वास रखते हैं। सर, अमृत मिशन 2.0 की ज़रूरत क्यों पड़ी? अमृत मिशन 2.0 की भी एक लंबी कहानी है, क्योंकि 1.0 का इन्होंने सही डीपीआर नहीं बनाया था। हमारा दुर्ग शहर बड़ा होने के बाद भी मात्र 154 करोड़, और पड़ोस में राजनांदगांव है, वहाँ 175 करोड़। गलत डीपीआर बनाया, पाइपलाइन बिछाने का भी गलत किलोमीटर दर्शाया गया, नल कलेक्शन मात्र 21,000 उन्होंने दर्शाया, जबकि 2011 की सेंसस में 50,000 मकान है। बिना किसी समझ के आनन फानन में डीपीआर बना के शासन को भेजा गया, उसके चलते अमृत मिशन 2.0, और उसी में हम लोग एसटीपी स्वीकृत कराए। राज्य में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो ऐसा मुश्किल नहीं लग रहा कि अब नगर निगम में कांग्रेस आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी? देखिए, अगर चुनाव सही तरीके से हुआ तो कांग्रेस पार्टी जरूर बहुमत से आ रही है, जनता को विश्वास है, क्योंकि हमने पिछले 5 सालों में लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकने नहीं दिया। हम जनता के बीच में आसानी से उपलब्ध रहे, कहीं भी किसी को भटकाव की स्थिति नहीं रही। आज इनको चुनाव आगे बढ़ाना पड़ा, क्यों बढ़ाए चुनाव आगे? वो भी कांग्रेस के दबाव में इन्होंने चुनाव कराना पड़ा, इनको डर था हम हार ना जाए, इसलिए इन्होंने चुनाव आगे बढ़ाया। हमारे चैनल के माध्यम से दुर्ग की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद दूंगा, और हमारे दुर्ग शहर की देवतुल्य जनता से यही निवेदन करूंगा कि 5 साल हमने बहुत सरलता से, सहजता से काम करने का प्रयास किया। उसके बाद भी अगर हमसे कोई भूल हुई होगी, हृदय की गहराइयों से मैं दुर्ग शहर की देवतुल्य जनता से क्षमा चाहूँगा, और निवेदन करूँगा कि हमारी प्रत्याशी प्रेमलता साहू को पुनः मौका दे, और हम सब मिलकर फिर से दुर्ग का विकास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे दुर्ग शहर के पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल जी, इनसे बात की चुनावी चर्चा के बारे में, और भी सुने आप। अगर हमारा चैनल आप लगातार देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें।